हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले अबाउट द इमेज फॉर्मेशन कि यार इमेज की जो फॉर्मेशन होती है थ्रू एन ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, किस टाइप से इमेज फॉर्म होती है। जो हमने पिछले लेक्चर में रूल्स पढ़े हैं, उन सब रूल्स को ही हम अप्लाई करके देखेंगे इमेज की फॉर्मेशन। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डील विद द इमेज फॉर्मेशन। चलो यार, सबसे पहले हम बात करने वाले किसके बारे में। सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन देखने वाले वो है फॉर द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कॉनकेव मिरर। यार कॉनकेव मिरर में बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है वो टॉवर्ड्स द लेफ्ट ही आता है। एंड टॉवर्ड्स द लेफ्ट ही आता है तो इसमें हम बहुत सारी अलग अलग पोजीशन दे सकते हैं ऑब्जेक्ट की, जैसे कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द फोकस, बिटवीन द पोल एंड फोकस। हम बहुत सारे इस टाइप के केसेस ले सकते हैं। तो यार केसेस लेने का एक रामबाण इलाज तुमको बता देता हूँ आज मैं तुमको बताने वाला हूँ एक रामबाण इलाज अबाउट टेकिंग द केसेस, कैसे हम केसेस ले सकते हैं। तो यार इसमें अगर हम फर्स्ट केस के बारे में बात करें तो तुमको करना क्या है, तुमको जाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सबसे ज्यादा लेफ्ट कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा लेफ्ट अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूँ तो वो कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा लेफ्ट हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा एट इंफिनिटी। तो मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहा है एक कॉनकेव मिरर। ओके, दिस इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचनी है, उसमें पोल, फोकस एंड साथ ही साथ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करना है। ओके, तो यार चलो ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच ली इधर। यहाँ पे मैं मार्क करूंगा क्या, यहाँ पे मान लो दिस इज द पोल दैट वी आर गेटिंग, this so what I am saying, this is the pole that I am getting, this is the focus that I am getting, and this is the center of curvature which I am getting। अब देखो सबसे पहला केस कौन सा है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पे होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, दिस इज द फर्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। देखो यार इसमें क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास क्या आ रही है, तुम्हारे पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कुछ इस टाइप से जा रही है। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमें पता नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो बैंगलोर में, वो ऑब्जेक्ट जो है मुंबई में, वो ऑब्जेक्ट जो है वो केरला में, वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑब्जेक्ट जो है वो इजिप्ट में, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमें पता नहीं। वैसे इतना डिस्टेंस लेके चलते हैं, अगर तुम मान लो कि थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस है जहां से तुम लेके चल रहे हो और तुम उस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम एक अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर पड़ा है, उसको हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है, ऑब्जेक्ट मतलब कि बहुत दूर पड़ा है, इतना भी दूर नहीं। जैसे कि तुम ऐसा मान सकते हो कि यार 100 मीटर की दूरी पे है, तो सेंटीमीटर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को ले रहे हैं तो 100 मीटर की दूरी बहुत होती है, या फिर 50 मीटर भी इन्फिनिटी माना जाता है। तो इस टाइप से इन्फिनिटी का मतलब क्या, एकदम दूर, बहुत ही ज्यादा दूरी पे पड़ा है। तो यार इस केस में क्या होने वाला है हमारे साथ, इस केस में हमारे साथ क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। इस ये वाला जो केस है ना, ये एकदम सिंपल सा केस है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा दैट द रे ऑफ लाइट विल, क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जो है ये कहां से पास हो जाएगी, ये रे ऑफ लाइट होगी पास फोकस के थ्रू। अरे ये वाली तो रे ऑफ लाइट ऐसी रहेगी, एंड जो हमारी अगली रे ऑफ लाइट, क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं करते भैया, ऐसा नहीं करते। व्हाट इज दिस हैपनिंग। चलो अब वापस बनाता हूँ इसको। ये रे ऑफ लाइट जो है ये पास होगी थ्रू द फोकस। ठीक है, मिरर को टच करने के बाद ये रे ऑफ लाइट पास होगी फोकस के थ्रू। चलो ये क्या आ गई हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अब अगली जो रे ऑफ लाइट है उसको हम मार्क करेंगे, कैसे मार्क करेंगे, अगली रे ऑफ लाइट को हम मार्क करेंगे बेसिकली बाय द यूज ऑफ, किसके थ्रू, कलर कर देता हूँ थोड़ा, इसको ले लेता हूँ, अलग कलर दिख रहा है थोड़ा सा। अब देखो इसको हम कैसे मार्क करेंगे, इसको भी हम पास करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मान लो ये रे ऑफ लाइट जो है ये पास हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर पासिंग टू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज पास टू द फोकस। क्या बना दिया ये यार, यही दिक्कत आती है मुझे, बस यही, बस इसके कारण ही मैं इंसानियत से भरोसा उठ गया मेरा, है ना। तो अब अगर मैं रे ऑफ लाइट मार्क करता हूँ, रुको, ओके आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट, यस दिस इज द करेक्ट वन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी इंसिडेंट रे आ रही थी कुछ इस टाइप से। ठीक है, एंड हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है वो कुछ इस टाइप से आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, तो यार ये जो कांटेक्ट पॉइंट होता है दो रेस ऑफ लाइट का, जो दो रिफ्लेक्टेड रेस ऑफ लाइट का,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट से हमें प्रिंसिपल एक्सिस तक का डिस्टेंस लेना पड़ता है, एंड वो डिस्टेंस जो होता है, वो जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो हमारी इमेज की लेंथ होती है, ठीक है, वो हमारी इमेज की लेंथ होती है। तो यार ऐसा कुछ हो रहा है इसमें, मतलब कि इस केस में क्या हो रहा है, इमेज की प्रॉपर्टीज अगर मैं लिखने बैठूं, इसमें केस में क्या हो रहा है हमारे पास, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ओके, सॉरी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है, इमेज जो मिल रही है हमें वो कहाँ पे मिल रही है, वो फोकस के ऊपर मिल रही है। इमेज का साइज क्या है, अरे यार इमेज फोकस पे मिल रही है और ये तो एक पॉइंट साइज की इमेज मिल रही है शायद मेरे हिसाब से, है ना, एक पॉइंट साइज की इमेज मिल रही है हमें। तो मैं इधर क्या बोल सकता हूँ आपको, मैं इधर क्या बोल सकता हूँ बताओ जल्दी से, मैं इधर ऐसा बोल सकता हूँ दैट इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड मतलब क्या, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा छोटी है इमेज, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और एक और चीज जान लो, अगर मैं तुम लोगों से बोलना चाहूं, अगर मैं तुम लोगों से बोलना चाहूं, क्या बोलना चाहूं, कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर हमें इमेज कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रही है, मिरर के अगर कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी, या फिर रिफ्लेक्शन वाले फेस की साइड पे मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग बोलोगे मिरर को हम उल्टा कर दो तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन वाली साइड के साइड पे मिलेगी अगर हमें, तो वो हमेशा 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 क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ओके। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज मिल रही है तो वो क्या होगी, वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। चलो यार अगला वाला पॉइंट देखते हैं फिर, सेकंड वाला केस। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने बहुत दूर लिया, अब एक काम करते थोड़ा सा पास लाते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास ला रहे हैं, पर कितना पास ला रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर। सेकंड वाला केस क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सेकंड वाला केस कौन सा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेकंड केस दैट वी आर गेटिंग। अब देखो इधर क्या बनाया मैंने, इधर मैंने मान लो बना लिया दैट दिस इज अ कॉन्केव मिरर, अभी हम सिर्फ कॉन्केव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यार एक काम करो ना यार, तुम लोग ट्राई करो ना एक बार डायग्राम बनाने का, एक काम करो वीडियो को पॉज करो एंड डायग्राम को बनाने का ट्राई करो, या फिर मेरे साथ बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सारे के सारे नोट्स तुमको कॉपी में लिखते जाने, बिकॉज यार मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ कुछ पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि यार ये तो यार बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, बट जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट लग रही है या फिर जिसको मैंने डायग्रामेटिकली डायग्राम के थ्रू समझा दिया है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। तो तुम कॉपी लो और जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना लिखते जाओ उसको एकदम प्रॉपर वे में। ये रे ऑफ लाइट मेरी कभी ढंग की आती नहीं है। चलो ठीक है एक काम करते हैं, हम एक नया नुस्खा लगाते हैं इसमें, नुस्खा अब ये लगाएंगे कि हम मिरर का साइज बड़ा कर देंगे, ठीक है। देखो कितना प्रॉपर एकदम सेंटर से पास हो रही है अब तो रे ऑफ लाइट। अब देखो ये हमने पास करी, सबसे पहले क्या मार्क कर रहे हैं हमें, सबसे पहले मार्क कर रहे हैं हमें पोल, पोल के बाद हम क्या मार्क करेंगे, पोल के बाद हम मार्क करते हैं फोकस, एंड इसके बाद हम मार्क करते हैं द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द ब्रांड न्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास यहाँ पे, पहले तो ये देख लो यार ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हम, ऑब्जेक्ट हम कुछ इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है। मान लो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ए बी नाम क्यों रखा, बिकॉज ए बी इज माई फ्रेंड, ए बी मेरा एक दोस्त है इसलिए मैंने इसका नाम ए बी रख दिया है, ठीक है। ये मत पूछना, ऐसा सवाल मत पूछा करो, तुम्हारा जो फ्रेंड है वैसा नामकरण तुम इसका भी कर सकते हो। अब देखो इसकी जो टेल साइड है ना, मतलब कि जहां से ये एरो निकल रहा है, इसको मैंने नाम दिया है बी, ठीक है, इसको नाम दिया है बी। और जिसके पास कोई टेल नहीं है या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो जो इसकी हेड साइड है, ठीक है, उसको मैंने नाम दिया है ए। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट जाएगी हमारी कैसे जाएगी, रे ऑफ लाइट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवा लिया मैंने इसको, एंड आफ्टर पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। अरे यार बहुत बड़ी दिक्कत है इस चीज में, बहुत ही बड़ी खोट है इसमें। अब देखो ये कैसे पास होगी, ये हमेशा हमेशा पास हो जाएगी थ्रू द फोकस, इस टाइप से, फोकस के थ्रू ही हो रही है ना देखो, हाँ फोकस के थ्रू ही है। चलो ये क्या थी हमारे पास, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी, ये क्या आ रही है हमारे पास, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आ रही है। अब आगे आगे क्या करना है हमें, आगे इसे पास करना है हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, या फिर वापस से फोकस के थ्रू पास कर दो, एक ही बात है ना। हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू कर सकते हो, अगर मैं बोल रहा हूँ फोकस के थ्रू पास करना है तो फोकस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर एप्लीकेबल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब क्या कर रहे हैं हम,
अब हम इसको पास कर रहे हैं मान लो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मैंने पास कर दिया है इसको, ये स्ट्राइक करेगा मिरर को एंड इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, एंड ये अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर लेगा। अब इसमें हो क्या रहा है, हमें इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट, एक इमेज मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है इमेज, इमेज मिल रही है हमें कहीं यहाँ पे, ठीक है, हमें प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेके चलना है, दिस इज आवर इमेज, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, दिस इज द इमेज दैट वी आर गेटिंग। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास टेल एंड ये आ जाएगी हमारे पास हेड। दिस कैन बी नेम्ड एज ए डैश बी डैश, ठीक है, क्या नाम दे रहा हूँ मैं इसको, इसको नाम दे रहा हूँ मैं ए डैश बी डैश, ठीक है, मिल गई हमें इमेज, आसान था ना, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आई क्या, हमें कभी भी डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम ऑब्जेक्ट या इमेज के साथ डील करें, अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर इमेज की हाइट के साथ डील कर रहे तो ओके। अब इमेज की फॉर्मेशन, इमेज कहां पे बन रही है सबसे पहले तो बताओ, इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड, रेड कलर लेता हूं मैं, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज मिल रही है हमें, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। और इमेज कैसी बन रही है, इमेज छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है या कैसी बन रही है, इमेज के बारे में अगर मैं बात करूं, इमेज बीइंग फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, क्योंकि इमेज का कुछ ना कुछ तो साइज आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो ये इमेज कैसी बन रही है, ये इमेज बन रही है हमारे पास डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या है हमारे पास, आगे क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार ये इन्वर्ट ये इमेज जो है ये रियल एंड इन्वर्टेड है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अरे हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दैट द इमेज बीइंग फॉर्म्ड इज बेसिकली अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बिकॉज ये मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, जब भी मिरर, भले आप कॉन्वेक्स मिरर लेके चलो, भले आप कॉन्केव मिरर लेके चलो, अगर इमेज की फॉर्मेशन होती है ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा हमेशा एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही मिलने वाली है हमें, ठीक है, सो दिस इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगला केस ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अगले केस में हम लेके चल रहे हैं द थर्ड केस, विच इज बेसिकली व्हाट, द थर्ड केस वी आर गोइंग टू टॉक व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को अब लेके चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो अब हमें मिल रहा है वो मिल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है, तो मैंने इधर क्या बना दिया, मैंने इधर बना दिया ये एक कॉन्केव मिरर, ओके, सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्केव मिरर, ठीक है भैया, बन गया। अगला क्या बनाना है हमें, एक चलो कॉन्केव मिरर बना लिया हमने। अब पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो मैंने ये वाला केस लिया। अब सबसे पहले क्या मार्क करोगे, सबसे पहले मार्क करोगे तुम प्रिंसिपल एक्सिस, कलर कर लेता हूँ मैं, कलर, इतने सारे कलर की वैरायटी है, कंफ्यूजन आता है कभी कभार, चलो ठीक है, ये क्या मार्क करा मैंने, ये मार्क करा मैंने, फिर से गड़बड़ आ जाती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कितनी अच्छी प्रॉपर्टी बताई है यार मैंने कि यार इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ आसानी से, ये मुझे बाद में पता चला, बट कोई बात नहीं, पता चल गया है ना, पता नहीं होता तो क्या होता फिर, चलो इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब सबसे पहले हम मार्क करते हैं पोल को, उसके बाद हम मार्क करते हैं फोकस को, फोकस हमें मान लो कि यहाँ पे मिल रहा है, एंड सिमिलरली हम मार्क करते हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अब हमें जो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तुम्हें ये ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मिल रहा है, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जो है ये पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे पास होगी, इरेज करना पड़ेगा, this ray of light will pass parallel to the principal axis, ठीक है, ये क्या हो रहा है, मैं आगे बना रहा हूँ पीछे बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट को छोड़ा कर दूंगा मैं, बट इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर ये रे ऑफ लाइट पास हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल हैपन, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, ये हमेशा हमेशा पास होगी कहाँ से, फोकस के थ्रू, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, चलो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब अगला वाला जो केस हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है हमारे पास, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, जो हम अगला वाला केस लेके चल रहे हैं उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा दैट हम रे ऑफ लाइट जो है क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींच सकते हैं क्या, अरे हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं, बट यहाँ तक मिरर है नहीं हमारा, ठीक है, मिरर में मैंने यहाँ तक बनाया नहीं, अगर मैं मिरर यहाँ तक बना लेता तो तुम खींच देते, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अभी बनाया नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम इस रे ऑफ लाइट को पास कर रहे हैं थ्रू द फोकस, ठीक है, फोकस के थ्रू पास करेंगे, एंड अगर हम
इस रे ऑफ लाइट को पास कर रहे थ्रू फोकस, क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है हमारे साथ ये होगा दैट दिस रे ऑफ लाइट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिख रहा है हमें क्या दिख रहा है, अरे हाँ आसानी से हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड समवेयर ओवर हियर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज मिल गई हमें एंड ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतनी साइज की इमेज मिल गई हमें। इसको कैंसिल आउट कर देना, कर देता हूं। ओके, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतनी बड़ी ही इमेज मिली हमें। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या लिख सकता हूं, इमेज कहां पे मिल रही है हमें, इमेज मिल रही है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या लिख सकता हूं मैं, इमेज तो मिल गई चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, और क्या लिख सकता हूं मैं, इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इमेज जो है ये सेम साइज की है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। एंड और क्या लिख सकता हूं मैं, और मैं ये लिख सकता हूं दैट द इमेज फॉर्म इज बेसिकली अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड हम देख भी सकते हैं कि इसकी जो टेल है ना वो उल्टी आ रही है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी नाम दिया तुमने इसको, इमेज का नाम क्या रख दोगे, इमेज का नाम रख देंगे ए डैश बी डैश। ओके, इमेज विल बी ए डैश बी डैश। तो तुम देख सकते हो कि इसकी टेल जो है वो नीचे आ रही है, मतलब कि इन्वर्टेड तो दिख ही रही है, और अगर इन्वर्टेड इमेज है तो हमेशा हमेशा एक रियल इमेज ही होने वाली है। ठीक है, सो इट विल बी अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है ये पॉइंट कि नहीं है? चलो ठीक है, फोर्थ वाला केस देखते चल रहे हैं। फोर्थ वाला केस कौन सा है, फोर्थ वाले केस में ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो कहां पे प्लेस्ड है, फोर्थ वाले केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। तो चलो यार मैं ये वाला केस बना लेता हूं एक बार। सो दिस इज द मिरर। अब एक काम करूंगा, पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस स्केच कर दूंगा बिकॉज उससे आसानी हो जाएगी मुझे, आई थिंक, है ना। तो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूँ, चलो यार ये मिरर थोड़ा सही बन गया। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर एंड अब जो हम ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं, ठीक है, वो कहां पे लेने वाले हैं, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये मान लो थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, ये मान लो तुम्हारे पास फोकस है एंड ये मान लो कि तुम्हारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्रेजेंट समवेयर ओवर हियर। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण सबसे पहले तो ये मार्क करोगे तुम, the ray of light will pass parallel to the principal axis and this ray of light will always pass through the focus। अरे यार बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है इसमें। चलो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, ये रे ऑफ लाइट हमेशा हमेशा पास होगी फोकस के थ्रू, कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और जो अगली रे ऑफ लाइट हम मार्क करेंगे वो कहां से मार्क करेंगे, अगली रे ऑफ लाइट विल पास टू द फोकस। ठीक है, और अब बाप रे बाप खतरनाक वाली जा रही है। ठीक है, अगली रे ऑफ लाइट विल पास टू द फोकस, स्ट्राइक द मिरर एंड इट विल देन पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे पास होगी ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस टाइप से। ठीक है ना, थोड़ा इनकरेक्ट बनाया बट यार काम चला लो अभी तो। ठीक है, इस टाइप से हमें कुछ रे मिल गई है, पैरेलल बना देना इसको। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है। अब इमेज क्या मिल रही है हमें, देख सकते हैं हम आसानी से देख सकते हैं, हमें प्रिंसिपल एक्सिस से इस इमेज तक एक लाइन खींचनी है। ये क्या मिल गई, ये मिल गई हमें इमेज। मान लो ऑब्जेक्ट का नामकरण क्या करा तुमने, ऑब्जेक्ट का नामकरण करा था तुमने ए बी। इमेज का कलर चेंज हो गया क्या, अरे इमेज का कलर चेंज हुआ, मैंने एक्चुअली पेन गलत सिलेक्ट कर लिया था, है ना, तो इसलिए वो इमेज का कलर तुम्हें चेंज दिख रहा है। ये क्या आ गया हमारे पास, ए डैश एंड देन बी डैश। अब प्रॉपर्टीज क्या बता सकते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां सबसे पहले तो, ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, कहां पे लिखोगे तुम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें अबाउट द इमेज, इमेज हमें कैसे मिलने वाली है, ठीक है, अगर हम बात करें अबाउट द इमेज तो इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख सकता हूं मैं। चलो ठीक है, अब आगे इमेज का साइज दिख रहा है यार हमें कि इमेज का साइज जो है वो बड़ा बन रहा है थोड़ा सा। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज इज ऑन अ ग्रेटर साइड, मतलब कि द इमेज इज बेसिकली मैग्नीफाइड। क्या बोल सकता हूँ मैं इधर कि इमेज जो हमें मिल रही है वो मैग्नीफाइड है। क्या और कुछ प्रॉपर्टीज है इस इमेज में, हाँ बिल्कुल, ये जो इमेज है ना ये कैसी बन रही है हमारे पास, दिस इमेज इज बेसिकली अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी हमें। ठीक है,
ये पॉइंट क्लियर है। दो केस बच गए, कौन कौन से बताओ। एक केस है जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो फोकस पे रहने वाला है, एंड दूसरा वाला केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रहने वाला है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द पोल, फोकस और पोल के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो एक एक करके ये दो केस कर लेते एंड देन बस लेक्चर ओवर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे, एंड साथ ही साथ अगले लेक्चर में हम बात करने वाले अबाउट द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इनके बारे में भी हम बात कर लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम क्या देखने वाले, हम देखने वाले हमारा फोर्थ केस। ठीक है, फोर्थ केस जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे प्लेस्ड है, बिटवीन द सेंटर ऑफ सॉरी एट द फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। तो चलो यार, मैंने बना दिया, क्या बनाया ये, दिस इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एंड सिमिलरली मैं क्या बना रहा हूँ, ये पॉलिशिंग, पॉलिशिंग बनाई ना मैंने। अब इसके बाद में क्या बनाऊंगा, इसके बाद में बनाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, सो सपोज दैट, चलो सही बन गई, सही बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, सही बन गई, बस सीधी हो जा। हाँ, ये बात हुई। तो ये बन गया मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगले जो दो पॉइंट मार्क करने वाला हूँ वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डे। क्या नाम है इनका, ये है पोल, ये आ जाएगा हमारे पास फोकस, एंड हमारे पास सिमिलरली ये आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो ध्यान से बस देखते हुए चलना, हमारे पास अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर ही प्लेस्ड है, अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, क्या होने वाला है, सबसे पहले तो एक रे ऑफ लाइट आएगी जो पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है, ये उल्टे क्यों बनते फिगर मेरे से, मतलब मैंने अब पॉइंट सही मार्क करा था बट फिर भी उल्टा बन गया, ऐसा क्यों होता है, आई वॉन्ट टू नो द रीजन वाई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी एक रे ऑफ लाइट है जो पास हो रही है कुछ इस टाइप से। अब देखो मैंने थोड़ा सा नीचे मार्क करा, अरे भैया, ओ भैया मेरे, एक काम करूंगा अब मैं, पहले ऑब्जेक्ट को हटा दो, पहले इस रे ऑफ लाइट को मार्क करूंगा, बिकॉज सब उल्टे काम हो रहे हैं मेरे साथ। चलो यहाँ पे बनाना है, चल यहाँ पे बना तू। ओके, ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट दैट वी आर गेटिंग, रे ऑफ लाइट इज पासिंग पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का नामकरण करोगे अगर तुम तो तुम्हें मिलेगा दैट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली ए बी, बिकॉज ए बी इज माई फ्रेंड। अब अगली जो रे ऑफ लाइट है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, हमेशा हमेशा फोकस के पास होगी। अगली रे ऑफ लाइट कौन सी बनाऊं मैं, अगली रे ऑफ लाइट जो बना रहा हूं मैं वो हमेशा हमेशा पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ठीक है, इट विल ऑलवेज पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। अब यार एक चीज नोटिस करो, तुम लोग एक चीज नोटिस करो, ये वाली हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये वाली हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है, क्या ये दोनों रेस ऑफ लाइट पैरेलल दिख रही तुम्हें, क्या ये दोनों रेस ऑफ लाइट तुम्हें पैरेलल दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अरे हाँ आयुष, दिख रही है यार, हमें तो ये रेस ऑफ लाइट दोनों की दोनों रेस ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल दिख रही है। तो यार क्योंकि रेस ऑफ लाइट पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये कब मीट करेगी। आयुष ये तो हम नहीं बता सकते, बट इतना पता है कि ये जो मीट करने वाली है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे मीट करने वाली है, पर कहां पे मीट करेगी, दे विल मीट बेसिकली एट इंफिनिटी। कहां पे मीट करेगी, दे विल मीट एट इंफिनिटी। ओके, क्लियर है, मतलब कि अगला पॉइंट क्या लिख सकता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, कौन सा ले रहा हूं मैं केस, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहां पे, ऑब्जेक्ट इज बेसिकली एट फोकस। ठीक है, फोकस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो इमेज की फॉर्मेशन कहां पे हो रही है, इमेज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी में हमें इमेज मिल जाएगी। साथ ही साथ इस इमेज की और प्रॉपर्टीज, इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड, इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, एंड साथ ही साथ कैसी रहेगी, ये है ये एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये क्या मिलेगी हमें, एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। पॉइंट क्लियर है या नहीं है, चलो ठीक है, लास्ट केस ऑफ द डे, द केस नंबर कौन सा आ रहा है, ये फोर्थ केस हो गया, फिफ्थ होगा ये, आई थिंक ये फिफ्थ होगा। ओके, सिक्स्थ केस, केस नंबर 6, इरेज कर दो ना यार, इधर मेरे पास तो इरेजर है, तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास तो है ना, लेकिन हाँ तो इरेजर यूज करूंगा ना मैं। ये फिफ्थ केस था हमारे पास, द लास्ट केस विच इज बेसिकली सिक्स्थ केस। क्या बोलता है सिक्स्थ केस हमसे, क्या बोलती तू, सिक्स्थ केस हमसे ये बोलता है दैट, मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहा है एक कॉनकेव मिरर, suppose that this is a concave mirror that we are getting,
एंड इस कॉनकेव मिरर के साथ साथ हमारे पास और क्या क्या है, क्या क्या है, क्या करूं मैं, इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ। मैं लड़का हूं, हट, ऐसे गाने नहीं गाने। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कभी भी मेरे से सही बनती नहीं है, बट मैं क्या कर देता हूँ, मैं मिरर के साइज को बढ़ा देता हूँ इसको सही करने के लिए। ठीक है, तो मैंने ये मिरर का साइज ऐसे लिया। अब देखो, या फिर इसको मैं इरेज भी कर सकता हूँ, है ना, वो भी ऑप्शन है मेरे पास। सो लेट मी इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब मिरर सही बन गया कि नहीं बना, चलो मान लो सही बन गया। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बेसिकली जो करना चाह रहे हैं ना, वो ये करना चाह रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट जो लेना है वो कहाँ पे लेना है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यार एक काम करता हूँ, मैं फोकस को थोड़ा दूर ले लेता हूँ। क्या होता है ये, मैं फोकस को थोड़ा सा दूर ले रहा हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, ये दिस इज द फोकस एंड सपोज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। काय को आ रहा है बार बार, this is the center of curvature that I am getting। ऑब्जेक्ट का है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट समवेयर ओवर हियर। मान के चलो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो कहीं यहाँ पे आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, नामकरण तो हमें पता है, क्या करता हूँ मैं नामकरण, दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी बिकॉज ए बी इज माई फ्रेंड। अब देखो आगे रे ऑफ लाइट कैसे पास होगी, पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो सही बन गई थोड़ी सी रे ऑफ लाइट, हाँ सही बन गई। अब देखो ये रे ऑफ लाइट कैसे पास हो रही है, ये रे ऑफ लाइट पास हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, पैरेलल पास होने के बाद ये होता है कि ये रे ऑफ लाइट पास होती है थ्रू द फोकस। तो चलो यार इसको फोकस के थ्रू पास करता हूं मैं। सो इट विल पास समथिंग 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 लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये वाली रे पास होगी। सिमिलरली अगर ये रे ऑफ लाइट पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, अगर ये रे ऑफ लाइट पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये कुछ इस टाइप से पास हो जाएगी। एंड हमें जो इसका एक्सटेंशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये रे ऑफ लाइट जा रही ऐसे, और इसका जो एक्सटेंशन मिल रहा है वो हमें कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक है, या फिर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ऑरेंज कलर है नहीं वैसे मेरे पास, कोई बात नहीं, लाइन बना देता हूँ। इसका एक्सटेंशन जो मिल रहा है हमें वो कुछ इस टाइप से मिल रहा है। ओके, आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, रेस ऑफ लाइट को मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसको अगर एक्सटेंड कर रहा है तो मैं इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे। ठीक है, दोनों की दोनों रेस ऑफ लाइट को मैं आगे एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। चलो छोड़ो इसको, तो छोड़ो, इसको पकड़ो। हाँ चलो यार, एक्सटेंड आगे क्यों करी, बिकॉज हम देख सकते थे कि अगर हम इसको पीछे बैक ट्रेस करते तो यार हमें ये तो कभी मीट करने ही नहीं वाले। क्यों क्यों नहीं मीट करने वाले, बिकॉज ये दोनों के बीच में डिस्टेंस तो बढ़ते जा रहा है, एंड हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस कम चाहिए, हमें उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करवाना है। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है हमारे पास, मान के चलो कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है हमारे पास, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो दोनों रेस ऑफ लाइट मीट कर रही है। मतलब कि हमें इमेज जो मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, द इमेज is being formed somewhere over here from the principal axis। एक्सटेंड कर लेना इसको। ठीक है, इमेज हमें कहीं यहाँ पे मिल रही है, दिस इमेज इज नेम्ड एज ए डैश बी डैश। अब देखो कुछ ना कुछ तो अलग है इन दोनों केसेस में। ठीक है, इन दोनों केसेस में कुछ ना कुछ तो अलग है। क्यों, क्योंकि ये जो फिफ्थ वाला केस था इसमें हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो फोकस के ऊपर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट जो फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के ऊपर है, एंड जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है एट इंफिनिटी। देख सकते हो तुम लोग। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिक्स्थ वाले केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो फोकस के आगे प्लेस करा गया है, एंड इसमें इमेज जो हमें मिल रही है वो अलग साइड में मिल रही है, वो मिरर के पीछे की डायरेक्शन में मिल रही है। ठीक है, तो यार ये वाला जो सिक्स वाला केस है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, बिकॉज रियल लाइफ एप्लीकेशंस में हम सिर्फ इस केस का यूज करने वाले हैं। बाकी जो कैलकुलेशंस वगैरह है उसमें तुम ये पांचों केस का छह केस का यूज करने वाले हो, बट जो हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती है उसमें हम ये सिक्स वाला केस यूज करते हैं। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें इमेज जो मिल रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही है। बताऊंगा अगले अगले लेक्चर में, इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है आज। तो क्या है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में प्रेजेंट है, दिख रहा है हमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द फोकस एंड द पोल। इमेज कहां पे बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड पोल। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर इस टाइप से लिख लो, अच्छा रहेगा, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। सो द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर।
और आगे आगे हम क्या देख सकते हैं, आगे हम ये देख सकते हैं दैट द इमेज कैसी बन रही है, इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्निफाइड, साथ ही साथ ये सबसे बड़ा डिफरेंस, मैग्नीफाइड सबसे बड़ा डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस केस में जो इमेज मिलेगी हमें वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा हमेशा जो भी तुम्हें मिलने वाली वो इरेक्ट ही होने वाली, कभी भी वो इन्वर्टेड इमेज नहीं रहेगी, ठीक है। सो इट विल बी अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तुम्हें मिलेगी इस केस में, ठीक है। तो यार आई थिंक ये छो के केस तुम्हें समझ में आ गए होंगे, किस टाइप से हम इमेज का फॉर्मेशन लगा यूज करते हैं एंड किस टाइप से इमेजेस बनती है, कहाँ पे कौन सी इमेज बन रही है, कौन सा केस में क्या क्या मिलेगा हमें, कितनी बड़ी इमेज बन रही है, कितनी छोटी इमेज बन रही है, किस क्या नेचर इमेज का, सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा अगर कुछ केस पॉसिबल हो तो मुझे बता देना, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इन केसेस के अलावा कोई और केस पॉसिबल भी है, ठीक है, कोई केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर, और साथ ही साथ हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द मिरर, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय। कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर छोटी सी भी क्वेरी हो ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कुछ गाइडेंस चाहिए तो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। टिल देन सी या, टेक केयर एंड